जरिए से आज हम लोगों ने एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी का नाम है ऑल मालेगांव पावर एक्शन कमेटी। ये कमेटी के ज़रिए हम लोग मालेगांव शहर में जो पावर कंपनी जो मालेगांव शहर में जुल्म और ज़्यादती कर रही है, जो इल्लीगल काम कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, उसके ख़िलाफ़ आज हम लोग पूरे शहर के जो छोटी मोटी तंजीमें हैं जो पावर कंपनी से हफ्ता नहीं लेती है, जो मालेगांव के आवाम के हित में जो काम करती है, ऐसी तमाम तंजीमों को हमने जमा करके हमने आगे एक मीटिंग ली है, मशवरती मीटिंग। हमने मीटिंग में तय किया है कि हम ज़िम्मेदार बैठ के कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम लोग ये तय करेंगे गांव शहर में कहां पर हमको कॉर्नर मीटिंग लेना है और किस लिए लेना है। कंपनी की जो सब कमज़ोरी है वो उजागर करेंगे, जो मालेगांव शहर में जो दादागिरी कर रही है, उसको जो इलीगल काम कर रहे हैं वो तमाम आगाह करेंगे वो चीज़ों से, और गांव में एक बड़ी तहरीक चालू करेंगे। और आखिरी में हम लोग पावर कंपनी की जो ऑफिस है वहाँ पर एक बड़ा धरना हम लोग देने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो शहर में तकलीफ़ है वो जो घर गुती जो बिल है, जो मीटर है, वो मीटर वो लोग यानी बिना कोई वजह बताए तब्दील कर रहे हैं, दादागिरी से तब्दील कर रहे हैं। उसी के लिए आज जो हर शहर के जो हर घर के लोग हैं वो परेशान हैं, और उनकी परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया है और इंशाल्लाह उनके साना बसाना रहेंगे। मीटिंग के अंदर अलग अलग तजवीज़ आई है या कुछ तजवीज़ दी गई है, कुछ तजवीज़ मतलब रिजेक्ट की गई है? मीटिंग के अंदर ये तय हुआ है कि कॉर्नर मीटिंग लिया जाए, आवाम को जागरूक किया जाए। आवाम को जागरूक करने बाद एक बड़ी तहरीक चलाई जाए गांव में, और पावर कंपनी को जो कानून कायदे में रहे कि जो काम करना है उस पर आमादा किया जाए। आई थी कि सियासी लीडरान को किसी ने कहा कि इससे दूर रखा जाए, किसी ने कहा कि शामिल किया जाए, क्या तय पाया है? देखो, सियासी लीडरान का तो खुद काम है कि वो आज जो गांव के ऊपर मुसीबत आई है, कोई बोले ना बोले, उनको खुद ये काम करना चाहिए, मगर वो आज ये चीज़ से अपने आप को अलग रखे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये लोग कंपनी से इनको कुछ लालच है या कंपनी इनको कुछ देती है, इसलिए वो आज उनसे दूर है। तो इनको शहर के लोगों से, शहर के अवाम से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो अपने आप को खुद अलग कर लिया। हम चाहे उनको मिलाए नहीं मिलाए, मगर वो अपने आप को इस तहरीक से इसलिए अलग कर। आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब उनको इसमें खुद से शामिल होना चाहिए या आना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहिए? हम तो दावत देंगे सबको आने की कि वो लोग भी आए और कंपनी के खिलाफ बोले। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर पूरे शहर के लीडरान अगर कंपनी के खिलाफ हो गए तो वो दूर नहीं है कंपनी मालेगांव शहर को छोड़ के चले जाए। साल के अरसे में 57 जानें जाए गई है, कई जानवर भी गए, तो आप लोग इतनी ताखिर क्यों किए, इतना इंतजार क्यों किए 6 साल, आज क्यों कदम उठाए? आप कंपनी का हम लोग तो शुरू से उजागर कर रहे हैं ना, कंपनी का जब आज क्यों उठाए? पहले इतनी ताकत इसलिए कर रहे हैं कि आज उन्होंने जो आवाम के बोझ पर, जो आवाम के पेट पर जो जेब में बोझ डाल रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए आज हमको आगे आना पड़ा। आज लोक संघर्ष समिति ने पहल की, शहर के एक संगीन हालात को देखते हुए, मसाइल को देखते हुए कि पूरे शहर की छोटी छोटी तंजीमें, पार्टियां, इनको एकजुट किया जाए। उसकी वजह यह है कि जो बड़े लीडरान थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई, तो आज ये कदम लोक संघर्ष समिति के कंधे पर ये बोझ आया, और इन्होंने अपनी जो है कोशिश भर आज पहली मीटिंग ली, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग पूरी तरीके से मुझे कामयाब नज़र आई। अगर इसके अंदर हम लोग जो आज राय मशवरे आए हैं, तो तमाम राय मशवरे लिखे गए हैं, अगर इस पर मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग के साथ हम लोग अगर अमल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि शहर के अंदर एक बड़ी तहरीक, बड़ा हवा और बड़ा जो है लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला खड़ा होगा। और तुम देख लो, कोई भी सियासी लीडर वो बगैर मफाद के कहीं नहीं जाता। जब पूरे शहर के लोग एक जगह तहरीक की सूरत में खड़े हो जाएंगे, तो ये जो लीडर आज कंपनी की चापलूसी कर रहे हैं या उनसे हफ्ताखोरी कर रहे हैं, ये मजबूर हो जाएंगे हमारे आंदोलन में शरीक होने के लिए। माजी में भी कुछ ऐसी तंजीमें थी जो मुखलिसाना लड़ाई लड़ती थी, तो उनका एक रूल हुआ करता था कि कोई भी सियासी आदमी ऐसी तहरीक की क़यादत नहीं करेगा। अगर कोई भी सियासी आदमी को इस तहरीक के साथ रहना है तो वो हमारे पीछे चलेगा। अगर हमारी तहरीक मजबूती के साथ आगे बढ़ती है,
हम इन तमाम लीडरों को दावत भी देंगे, लेकिन ये इस तहरीक में इनका कोई हुक्म नहीं चलने वाला। जो तहरीक चलाने वाले लोग होंगे, कमेटी के जिम्मेदार होंगे, उनके ही राय मशवरे से ये तहरीक आगे बढ़ेगी। क्या लायामंद है हुआ है? कुछ मैनिफेस्टो वगैरह बनाया गया है कि क्या? अभी एक पेज पर तमाम लोगों की राय मशवरे को लिखा गया है। बाद में जो जिम्मेदारान है ये बैठेंगे और जैसा कि अपना लुकमान भाई ने बताया कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, उसके ज़रिए तमाम लाए अमल को जो है आवाम के सामने लाया जाएगा कि शहर के किस किस चौक चौराहे में कब कहाँ किस वक्त मीटिंग होगी और गली मोहल्लों में किस तरीके से जो है बेदारी मुहिम शुरू की जाएगी, लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा। ये तहरीक बगैर आवाम की मदद के कामयाब नहीं होने वाली। ये चीज़ हमें अच्छी से समझ रही है, तो हम सबसे पहले आवाम को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको इतनी टेक्निकल कानूनी मालूमात है तो उसको लेके आवाम में ना जाते हुए बोल जाएंगे सरकार के खिलाफ। कोर्ट में ऑलरेडी मेरा एक केस चल रहा है, शहजाद भाई को मालूम है। और जितने डिपार्टमेंट है बिजली के महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, 2 साल पहले मैंने इनके एक इलीगल केस के ताल्लुक से मुजीब वकील और उनके लड़के मुसद्दिक से जो है सलाह मशवरा करके एक केस डाला हूँ। वो चल रहा है, उस पर कमेटी गठन हुई है, उसके ऊपर इंक्वायरी आगे बढ़ रही है। बम्बई से जो है इनको एक लेटर भी आ चुका है कि आप इसका जवाब दो, आप लोगों ने कैसे इलीगल केस बनाया है। तो ऑलरेडी मेरी लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है। मुझे किसी को कोई दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मुखलिसाना लड़ाई लड़ता रहता हूँ। सिर्फ रास्ते की लड़ाई रहेगी या फिर कागजी लड़ाई चलेगी? कागजी लड़ाई भी चल रही है और रास्ते की लड़ाई भी चलेगी। जब दोनों लड़ाई साथ में चलेगी तभी हम जीत सकते हैं। एक लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। कि मीटिंग में जिस तरह यह तय पाया है कि एक बैनर पहले हमको काम करना है, तो हमने एक बैनर बनाया है, ऑल मालेगांव पावर एक्शन कमेटी। इस बैनर के तले हम लोग काम करने वाले हैं और तहरीक का जो तरीक़ाकार रहेगा, अब तक संघर्ष समिति या DPI जिस तरीके की तहरीक चलाते आई है उससे हटकर ये तहरीक रहेगी। तहरीक रोड पे भी दिखेंगी और पुलिस स्टेशन में भी दिखेंगी। जिस एरिया के मीटर बंदी किए जाएंगे उस एरिया के लोगों को लेकर हम पुलिस स्टेशन में कलकत्ता बिजली कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे, कंज्यूमर को लेके। उद्देश्य क्या रहेगा? मीटर है, कंपनी को भगाना है या उसमें बदलाव लाना है, कुछ है? हमारा मेन जो इशू है वो ये है कि जो बिजली कंपनी जो मीटर अभी लगा रही है वो MERC के बताए हुए कानून के मुताबिक जो 6 मीटर लगाना चाहिए वो नहीं लगा रही। वो 40% फास्ट मीटर घरगुती कंज्यूमर को लगा रही। हमारा मेन मुद्दा ये है। और उससे हट के मतलब जो ऑवरेज बिल मार देते हैं, मीटर में फॉल्टी है ऐसा बोल के कुछ भी बिल बना के दे देते हैं, ये आम लड़ाई जो है, आम लोगों की जो लड़ाई है, हम वो लड़ने के लिए निकले। आपकी तहरीक में कुछ लोग बाधा डाले, अपनी कोशिश की, टूट गई, तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखो अब ये तहरीक चलेगी तो मालूम पड़ेगा कौन क्या डाल रहा। हमको भी हम हर तरीके की तैयारी से ही तहरीक कर रहे हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है तहरीक चलाना। माजी में भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इंशाअल्लाह मीडिया तक वो बातें नहीं आएंगी, उधर ही उधर ख़त्म हो जाएंगी। इस लड़ाई में आपको सबसे ज़्यादा मीडिया का साथ लगेगा? बिल्कुल लगेगा।